नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज़। कल चिराग पासवान ने एक बैठक की थी और इस बैठक में अपने पदाधिकारियों को भी साथ में रखा था, जिसमें कि सीट फार्मूले को लेकर मेन मुद्दा रखा गया था। और साथ ही चिराग पासवान ये भी चाहते हैं कि जो पारंपरिक सीट हाजीपुर है उससे वो चुनाव लड़े। अब इसी को लेकर आज एनडीए और चिराग पासवान के बीच में बातचीत हुई थी। मतलब कल रात ही अमित शाह और चिराग पासवान के बीच में बातचीत हुई थी और आज एनडीए के साथ मिलकर सीट के शेयरिंग के फार्मूले पर बात में जो विवाद जो बना हुआ था वो सुलझ गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को 5 सीटें ऑफर की है एनडीए ने। साथ ही जो उनके चाचा हैं पारस, पशुपति पारस को भी 1 सीट देने का ऑफर दिया है। और वहीं इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए से कुछ नाराज दिख रहे थे, उनकी नाराजगी को भी दूर कर दिया गया है। अमित शाह से जब उपेंद्र कुशवाहा की बात हुई थी उसके बाद उनकी नाराजगी भी दूर हो गई है और उनको 1 सीट दी गई है। अब बिहार में 40 सीटों पर किस तरह से बंटवारा होगा, किस तरह से सीट उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू 15 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं बीजेपी 17 सीट पर, एलजेपी 6 सीट पर, जिसमें से एक पशुपति पारस जो उनके चाचा है चिराग पासवान के, उनको भी 1 सीट ऑफर हुई है। तो वो दोनों मिलकर एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं आरएसपी को 1 सीट दी गई है। तो इस तरह से एनडीए ने जो विवाद चल रहा था सीट शेयरिंग को लेकर वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि 2019 में जब चुनाव हुए थे बिहार में, तो उस वक्त 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए ने हासिल की थी और उस वक्त बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी 6, कांग्रेस 1 और आरजेडी 0 पे रही थी। और एनडीए इस बार भी यही चाहेगी कि फिर से बिहार की 40 की 40 सीटों पर वो जीत हासिल करे। लेकिन यहाँ पर अभी एक पेच फंसा हुआ है, वो पेच फंसा हुआ है हाजीपुर सीट पर, जहाँ पे चिराग पासवान चाहते हैं कि हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़े, क्योंकि वो उनके पारंपरिक उनके पिताजी की सीट है और वो उस सीट से लड़ना चाहते हैं। तो वहीं पशुपति पारस इस वक्त वर्तमान में वहाँ से सांसद है और ऐसी जानकारी मिलती है कि हो सकता है उन्हें समस्तीपुर से चुनाव लड़वाया जा सके। और कहा ये भी जा सकता है कि बिहार में जो पासवान वोटर है उनका जो प्रतिशत है वो 5.5 है और ये वोटर वो वोटर हैं जो कि बिहार में किसी भी पार्टी को जीत हासिल कराने में सबसे प्रमुख जो अहम भूमिका है वो पासवान वोटर ही निभाता है। क्योंकि आपको बता दें कि 2020 में चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ गए थे और उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो नीतीश कुमार ये चुनाव हार गए थे और एनडीए नहीं चाहती है कि वो चिराग पासवान या फिर एलजेपी को किसी भी तरह से एनडीए से बाहर नहीं देना चाहती है। इसी को लेकर आज अमित शाह भी पटना पहुंचे हैं और पटना में पालीगंज में आज उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। और अब देखना होगा कि पासवान की पार्टी से कौन लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और हाजीपुर जो सीट का जो एक पेच फंसा हुआ है, क्या वो अमित शाह और चिराग पासवान बैठकर क्या इस विवाद को, क्या इस पेच को सुलझा या नहीं, ये अपने आप में फिलहाल देखने वाली बात होगी। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए।